मैं अभी शाहगंज कोतवाली के अंतर्गत एक ग्राम सभा में हूँ और जनपद जौनपुर पड़ता है। 22 जून को इसी घर से एक दूल्हा शादी करने के लिए निकलता है। मेरे फ्रेम में ये बांस गड़ा हुआ है और उसके बांस में लगा हुआ ये लकड़ी का तोता बड़ा शुभ माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में। नीचे कलसा है, खैलर है, तमाम चीज़ें जो हिंदू रीति रिवाज के विवाह कार्यक्रम में होता है। दूल्हा यहाँ 22 तारीख को लेकर निकलता है, शादी अपने ससुराल जाता है शादी करने के लिए। जयमाल तक पूरा सारी व्यवस्थाएं अच्छे से होती है। जैसे लड़का मंडप में बैठता है, गहना निकलता है, सब कुछ सब होता है, गहना अंदर जाता है, उसके बाद वहीं से विवाद हो जाता है। लड़की की तरफ से कहा जाता है कि गहना कम है और उसी को लेकर विवाद हो जाता है। मैं जनपद जौनपुर में हूँ और मेरे फ्रेम में ये दूल्हे का घर है। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ असल में वजह क्या है। सुबह होते होते दूल्हे की और दूल्हे के पिता के साथ तमाम लोगों के साथ मारपीट की जाती है। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ। ये दूल्हे का परिवार है, दूल्हे के पिता फ्रेम में हैं, बड़े चोटिल हैं, उनके साथ काफ़ी मारपीट की गई है और तमाम परिजन है। मेरे फ्रेम में अभी दूल्हे हैं, वही दूल्हा जो उस वक्त बारात लेके जाता है अपनी दुल्हन लेने के लिए, लेकिन क्या पता उसके साथ क्या कुछ हो जाता है। सर में पट्टी लगी है और चोटिल है, काफ़ी कुछ उनके साथ मतलब मारपीट की गई है। आपका नाम अवधेश राज? अवधेश राज। शादी आपकी 22 जून की। बारात कहाँ जाती है? लेदरही गाँव में। लेदरही। क्या कारण होता है जो आपके साथ मारपीट किया जाता है दूल्हे के साथ? अक्सर हमने देखा है बारातियों के साथ घरातियों के साथ मारपीट होता है। अब देखिए, हम लोग मंडप तक मतलब जब बैठे, जयमाल हो गया था, बड़े धूमधाम से सुबह 3 बजे जब शादी बैठना होता वहाँ गए तो पूजा पाठ पंडित करवा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डाल पे चढ़ता ना गहना जो भी रहता, तो डाल पे गहना चढ़ाया गया। फिर अंदर गया, जब अंदर जाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है किसी का कि आपको लड़की बुला रही है, बात करना चाहती है 10 मिनट के लिए। हम बोला ठीक है। तो पंडित जी बोले अभी आप सगुन है, अभी मत उठो, थोड़ा देर बाद चले जाना, बात कर लेना, अभी तो सिंदूर पहना नहीं रहे हो। हम बोले ठीक है। तो हम भाई शुरू कर दिए पूजा वूजा अपना। तो लेकिन वो लोग नहीं रुके, 10 मिनट वो लोग जाके बताए कि नहीं बताएं अंदर कि अभी आएंगे। तो लड़की खुद ही आ गई 10 मिनट पहले कि नहीं हमें बात करना है, इस तरह नहीं होगा, गाना कम है, गाना कम हो गया। ठीक है चलो, फिर हम उठ गए। अच्छा, ऐसी बातें कहते हुए दुल्हन निकली बाहर? हाँ, दुल्हन निकली बाहर तो हम फिर उठ गए। फिर उसके बाद घर में गए, बातें होने लगी। 1-1.5 घंटा बाद उसको बोले कि देखो हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो गहने को लेके मतलब क्यों भी बात कर रहे हो? बोली कि मतलब नहीं छोटा है, कम है। हम कहे चलो ठीक है, कम है, अगर तुम्हारे भैया जो चैन अंगूठी देंगे वो भी तुम ही रख लेना, चलो फिर बनवा देंगे, गहने कौन सी बड़ी बात, बनवा देंगे। फिर यही सब बातें होने गए, वो लोग मना करते गए, फिर मना करते गए। उसके बड़े पापा का लड़का दिनेश, वो भी बोला नहीं नहीं होगा शादी, ऐसा वैसा ये लोग। तो हम लोग बोले चलो ठीक है। फिर हम गुस्से में बाहर चले आए आधा 1 घंटा मनाने के बाद। हम कहे चलो ठीक है, सोच समझ लेना, अच्छे से घर में अपने बात कर लो, फिर हमको बताना जैसा रहेगा। तो हम लोग बाहर चले गए, तो बाहर बैठे थे। तो फिर ये लोग बात, वहाँ से कोई आता है बताता है कि नहीं भैया अब नहीं होगा शादी। तो हम आए एक बार फिर वापस। तो फिर जब 5:30-6 बजे आए तो हमको दुल्हन से नहीं बात करने के लिए मिला। उसका भाई आया, बोला वो मना कर दी। हम बोला चलो ठीक है। तो बोले कि हमारा जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हमारा दे दीजिए। हम कहे हमारा भी हुआ है। बोले हम आपका नहीं जानते हैं, आपका हमारा खर्चा दीजिए। तो हम बोले कितना हुआ? बोला 4.5 लाख बैंक से निकाले हैं। हम कहे जो 4.5 लाख बैंक से निकाले तो बाकी फर्नीचर वर्नीचर भी अपने घर ही से खरीदो। कहा नहीं हम 4.5 लेके वो अलग है। कहे ठीक है। तो 3 लाख का गहना दे दिए। कहा हम आपकी गाड़ी का सिर्फ 1 लाख देंगे, चाहे गाड़ी इसमें ले लो चाहे जो ले लो। तो 40,000 रुपये उसका निकल रहा था। तो हमारा भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, हमारे मामा के लड़के हैं, वो अकाउंट से तुरंत ट्रांजेक्शन कर दिए। तो वो लिखा पढ़ी होने लगा कि आप इनको नहीं, हम तो बोले 112 नंबर बुला के पुलिस सामने ये सब करते हैं। वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, आपस की बात है, लड़की वाली बात है, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको भी दिक्कत हो, शादी करने में उनको भी दिक्कत हो, यहीं पे समझौता कर लो। प्रधान आए थे हमारे मित्र रामजीत राजभर, उनके सामने सब हो रहा था। तो वही लिखा पढ़ी होने वाली। फिर घर में जाते गाली गलौज करते हुए ये लोग आते हैं, लाठी डंडा लेके वार करना चालू कर देते। सबसे पहले मेरे ऊपर वार करते हैं। हमारा ड्राइवर थे विनय, जो मित्र हैं, वो पकड़ लेते हैं पहला वार जो होता है। उसके बाद फिर और लोग चालू कर देते हैं, फिर मारना चालू कर देते। पहले मुझे, फिर पिताजी को, फिर भाई को, सबको शुरू कर। 7-8 लोग थे, वो लोग कम से कम 60-70 लोग थे। 7-8 लोग आप बचे? हाँ 7। क्योंकि पहली बार आपके ऊपर ही? हाँ पहले हमारे ऊपर ही हुआ था। जान बचाते हुए हम कैसे दरवाज़ा खोल के बाहर गए, गिर गए, फिर उसके बाद उड़ के भागने लगे। बीच में आपने एक बात बताया कि आपकी गाड़ी का दाम, कैसा गाड़ी समझे नहीं? गाड़ी मतलब यही जो हमारे यहाँ से गाड़ी यही थी। वो बोला 1 लाख रुपये हम आपका देंगे। गाड़ी का डीजे रथ हम नहीं जानते, जैसे होता ना लड़की तरफ से गाड़ी का पैसा, डीजे का पैसा, रथ का पैसा, बाजे का पैसा, वो बोला सिर्फ 1 लाख रुपये देंगे। जी शादी कब पड़ी थी अवधेश जी? शादी भैया ये पड़ी थी
नवंबर महीने में ही पड़ी थी, नवंबर हाँ नवंबर महीने में, 2025। हाँ 2025 में, क्योंकि उसी समय नया पत्रा आता है ना। हाँ, क्योंकि शादी ठंडी में होने वाली थी, वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए गर्मी में करना पड़ा। उसकी दीदी के बच्चे को छुट्टी नहीं हो पा रही थी, इसलिए जून में शादी रखना पड़ा। क्या करते हैं आप? देखिए, इसके पहले हम बैंक में जॉब करते थे मुंबई, अपना खुद का ऑफिस भी था। इस समय नेट क्वालिफाई हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। आपकी दुल्हन? वो BA MA की है, BTC कर रही थी, उसमें फेल हो गई थी, पास नहीं हुई। तो हम कहे चलो फिर दोबारा एडमिशन, इसलिए तो एक्टिवा निकाले थे कि उसको पढ़ने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आपने एक्टिवा दिया था? हाँ, एक्टिवा दिया था। एक लाख पहले? हाँ 1,18,000 की एक्टिवा गाड़ी दिए थे। उसकी पैर में मतलब ज़्यादा दर्द होता था, उसका दवा भी कराए थे लखनऊ से। अच्छा, आप दवा भी करते? हाँ, दवा भी कराए तो थे। उसके परिवार वाले क्या कर रहे थे जब आप सब कुछ देख वाले रहे थे? उसके नहीं थे, दोनों भाई। तो बहुत कम बातें होती थी, उस मतलब उन लोग का ऐसा ड्यूटी रहता था कि रात में हम बात नहीं हो पाती थी। तो वो बोलती थी चलो ठीक है, जो भी पैसा लगेगा भैया आएंगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले चलो पैसे वाले, जैसे एक रिश्ता जुड़ता है, हम एक विश्वास पे कर रहे थे ना, चलो ठीक है अपना परिवार है। अगर एक डॉक्टर हमको बोला था लखनऊ में, अगर जैसे आप इस समय दवा नहीं कराएंगे, कल का उसका पैर काटना पड़ेगा, बाद में कोई मतलब बच्चे नहीं होंगे, खड़ी नहीं हो पाएगी। हाँ, ये सब सारी चीज़ें थी, तो हम बोले चलो दवा करा देते अपना परिवार समझ के, नहीं तो बाद में फिर हमको ही झेलना पड़ेगा। पहले से आप जानते थे क्या उनके? पहले क्या कैसा ये जो मैरिज हो रही थी, शादी हो रही थी, कैसे हो रही थी? शादी एक अगुआ थे हमारे रिलेशन में, वही बताए थे, वही लगाए थे, हम लोग देखने गए थे, सब अरेंज मैरिज था, कोई लव मैरिज नहीं था। फिर कैसे मतलब जैसे देखे तो हम पहले बात नहीं करते थे, 1 महीना बात नहीं करते देखे बाद। तो फिर वो लोग बोले कि लड़का बात क्यों नहीं करता है, होता ना बहुत लड़कियाँ बात नहीं क्यों करना चाहते। हम कहे हाँ बात करें, फिर बात किए, फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो फिर एक बार गए उसको दिखाने के लिए, तो BM हॉस्पिटल है तो दिखाया, बोला भाई हड्डी वाला डॉक्टर दिखाओ। फिर सागन में दिखाए, बोले हमारे बस की बात नहीं है। एक बात नहीं समझो, जैसे शादी अरेंज मैरिज थी, अगुआ के द्वारा शादी हो रही थी, तो आप 1 महीने 1.5 महीने बात नहीं किए, फिर आप बात करना स्टार्ट किए। तो अगर लड़की के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, उसकी तबीयत में कोई प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य के लिए कुछ दिक्कत थी, तो उसके परिवार वाले कहते अवधेश क्यों कर रहे थे? उसके परिवार में देखो, दोनों भाई थे, दोनों बाहर थे। उसकी दीदी सर्वाइकल पेशेंट है, मतलब उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, यही थी। अब इसको ले जाने वाला कोई नहीं था और कोई रिश्तेदार भी नहीं है वैसा। इसकी जो बड़ी वाली भाभी यहाँ नहीं रहती है, इसके भैया भाभी में विवाह चल रहा है, उसको मतलब हरिद्वार रहती है। पता है, शादी के पहले ससुराल जाना लोग क्या सोचते हैं? ये सब सारी बातें थी, लेकिन मजबूरी ऐसा था, जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं रहती, इसी कारण। तो आप अपने माता पिता से पूछ के जाते थे? पहले मतलब माता पिता जी को बताए थे, जाते थे, बीच में फिर मना करते थे, मतलब इतना मत जाइए, मतलब अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब दवा कराने लगे, घर वालों को पता था हम जब जाते थे, लेकिन घर वाले मना करते थे कम जाइए, इतना मत जाइए। लेकिन हम घर वालों की बात ना मान के भी जाते थे, उसकी दवा कराते थे, मतलब हर एक छोटा बड़ा काम हम देखते थे, वहाँ पे जाते थे। कहीं ना कहीं उनसे आपको लगाव ज़्यादा हो गया? आना जाना था। देखिए, मेन रीज़न लगाव का कारण यही था कि माँ बाप नहीं थे, मतलब मम्मी पापा नहीं थे, और उसकी भाभी भी नहीं रहती थी, उसकी बहन थी, कोई देखने वाला नहीं था। जीजा थे ना उसके? उसके जीजा भी बाहर ही रहते हैं, नहीं रहते। उसकी एक बहन ऋषिकेश में रहती है अपनी फैमिली लेके। गाँव वाले कुछ कहते नहीं थे उसके वाले कि आप जा रहे हैं बिना शादी के? जैसे देखिए, क्या गांव वाले तो कहीं जाते आते थे नहीं, गांव वाले ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। उन लोग गांव वाले से कोई मतलब ज़्यादा है, जबकि उनके सगे पड़ीदार हैं, बड़े पापा, वो लोग भी झगड़ा चला नहीं आते जाते थे ऐसा। आपकी दुल्हन यहाँ आती थी? कहाँ पे? यहाँ पे आती थी? नहीं, घर पे नहीं आई हो। लाने की कोशिश नहीं है? नहीं, लाने की कोशिश नहीं की, मतलब जैसे हम कभी लाने की कोशिश ही नहीं की, वो बोली भी नहीं आने के लिए, उस बोली शादी बाद आना ही है। तो अच्छा, दुल्हन अंत में जब मारपीट होता है आपके साथ, सारी घटनाएं हो जाती हैं आपके बारातियों के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपके साथ स्वयं, अंत में हमने देखा कई जगह कि अक्सर बारातियाँ मार खाते हैं, घरातियों में मार होती है। बहुत ज़्यादा होता है कि दूल्हे को छोड़ के उसके पिताजी को भले मार दिया जाए, लेकिन दूल्हे को भी मार दिया जाता है, जो पहले से ही अपने दुल्हन के लिए उसकी सुख दुख में शामिल रहता है, उसको मेडिकल के लिए लेके जाता है, तमाम चीज़ें। तो दुल्हन उस समय आपको बचाने नहीं आए कि ऐसा मेरे साथ, इनके साथ क्यों किया जा रहा है? दुल्हन देखिए बाहर नहीं आई, इसी चीज़ का तो हमें दुख है, ठीक है, कि दुल्हन बाहर नहीं आई। तो अगुआ को फ़ोन करवाई थी, हमको पकड़ लिए थे, अब वही जाने क्या सही बोली क्या गलत बोल रही है, लेकिन दुल्हन बाहर नहीं आई बचाने। पहले बोली कि गहना मुझे नहीं चाहिए, गहना कमी है, गहना बदलो, मैं ये दुल्हन तो कह रही थी। हाँ, दुल्हन कही थी, जब मतलब वो बाहर आई, बोली मतलब हम नहीं करेंगे, आइए हमसे बात करना। तब गए बात करने के लिए, पहले बुला रही थी अंदर बात करने के लिए, तब नहीं गए। जब गए तो अगर वो बात करना चाहती तो हमको लेके रूम में जाके बात कर सकती थी। हम बोले चलो छत पे बात करते हैं तुम्हारे दीदी के सामने। उसकी जो बड़ी वाली दीदी बोली भी कि मतलब कंचन वो बहुत कुछ तुम्हारे लिए किए हैं और गहने से तुझे शादी करना नहीं है, हम लोग दिए क्या है जो हम उतना डिमांड करेंगे। उसकी बड़ी बहनें बोली, वो जानती थी ना मैं जाता आता था, उनका भी दबा का, वो बोली मतलब बहुत कुछ किए इस घर के लिए, तो गहने का मुँह मत है, तू शादी कर, बाद में तुझे बनवा देंगे। लेकिन वो बात नहीं मानी, उसकी दीदी का भी बात उसके घर में नहीं सुना गया।
आप समझ रहे हैं। मतलब आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया, अंत में इस तरह बदल जाना क्या लग रहा है आपको? मैं वही समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, मतलब इतना लगा था उस घर के परिवार की तरह, मैं आता जाता था, सब कुछ करता था, मारपीट क्यों की यही समझ में नहीं आया। अगर उन लोग शादी नहीं करना चाहिए तो सब कुछ तो हो ही गया था, हम लोग चले आते। हाथों की मेहंदी लगी है, हाथों की मेहंदी अभी छूटा नहीं है, अभी पैर में रंग भी लगा हुआ है। दुल्हन छोड़ गई। हाँ, दुल्हन छूट गई। तो हम वही बोले उसको, मतलब कि अगर उन लोगों को नहीं करना था, जैसे बहुत शादी में ऐसा होता है ना, नाराज़गी होती, बारात लौट आती, बाद में भी होता है शादी। अगर जैसे वो लोग मारपीट नहीं किए होते, कुछ नहीं किए होते, हम लोग चले जाते बाद में, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो लोग कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़े, समझ लीजिए। अगर मैं आज ज़िंदा हूँ तो मैं मेरे बदौलत ज़िंदा हूँ। मैं बजरंग बली को बहुत मानता हूँ। मतलब मारपीट ज़्यादा हो गई थी? मारपीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, समझ लीजिए, बचने की कंडीशन नहीं थी। मैं बजरंग बली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि पता नहीं कितना ताकत मेरे अंदर है, और मौजूद हूँ भी मैं। 2-4 लोग तो कुछ भी कर भी नहीं पाएंगे, आप देख ही रहे हैं। शायद आप चोट देखेंगे तो काम जाएंगे, इतना चोटें लगी है। 15-15, 20-20, 30-30 लाठी बरसना, थामना, रोकना। अगर मैं चाहता तो मैं भी मार सकता था। अगर एक लाठी अगर मुझे मिल गई होती ना तो मैं भी बहुत लोगों को मार देता। लेकिन मैं ये चाहता चलो अभी शांत हो जाएंगे, क्योंकि मेरा परिवार था, मेरा रीजन ये था। मैं सोचा अभी मैं मार दूंगा तो परिवार फंस जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। समझौता क्या हुआ तो? समझौता के बाद ये मार हुआ है, फिर कहाँ समझौता हुआ। हाँ, समझौता पहले हो गया था कि चलो समझौता हो जाएगा, आप अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। हम लोग घर आने वाले थे। नहीं, पुलिस बाद में आई, जब हम भाग गए वहाँ से अपना जान। जब पिताजी वो लोग घायल हो गए, ये लोग भाग ही नहीं पाए, भाई हमारा गिर गया, पिताजी बेहोश हो गए वहीं पे। तो ऐसा है। अभी क्या कर, अभी जाते क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हम यही उचित कार्रवाई करना चाहते हैं कि उन लोगों को सबक मिले। और हम खुद ही सिटीजन सस्ता स्टाफ क्राइम में प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, जो इसका मेन मुंबई में ब्रांच है, हमारी बात हो चुकी है। क्या बताया नाम आपका? अवधेश राजभर कौन सी ब्रांच में? है, मुंबई सिटीजन संस्था स्टाफ क्राइम। हाँ, कोई भी क्राइम होता है हम लोग वहाँ पहले जाते हैं, उसके बाद मीडिया आती है। हमको पूरा हक है पूरे उत्तर प्रदेश में कि कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। वो मैं आपको अपना कार्ड भेज दूंगा अभी। तो ये सब चीज़ें था, हमें कोई अंदेशा नहीं था, नहीं तो हम 112 नंबर बुला लेते। देखिए, झगड़ा कब होता है, द्वार पूजे होता है, बारात आती तब होता है, जब जयमाल। हाँ, मतलब हाँ, तो जब जयमाल तक ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ हुए नहीं, तो हमको क्या लगा अब झगड़ा होने वाला है। ऐसा कोई बात ही नहीं था। अब इनकी बातों से लग रहा है जिस प्रकार से दुल्हन के साथ इन्होंने किया, उसका उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी बीमारी को लेके, उनको एक्टिवा भी दिलाया, तमाम जगह उनकी देख रेख किया। आपने एक बयान दिया था, अभी हमने देखा सोशल मीडिया पर, कह रहे थे कि उनके घर का अगर मर्चा भी जाता है तो मेरी इजाज़त से जाता है। मतलब हम ही करते थे, मतलब मार्केट दूर था, आना जाना था, तो थे पहचान। अनजान परिवार के लिए उद्देश्य कैसे करने लगे? परिवार में अभी क्या हुआ, अभी वो चाहे मेरी गलती समझो, चाहे मतलब वो समझो, हमदर्दी समझो, चाहे लगाव समझो, लेकिन करते थे। हाँ, पछतावा हो ही रहा है, काहे नहीं पछतावा रहा है कि हमारी वजह से हमारे पिताजी, हमारा भाई मारा गया। बहुत पछतावा होता है। हमको कुछ होता हमको नहीं खलता, लेकिन जो परिवार के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या कहा वो? कुछ कहेंगी दादी? का भैया कुछ कहा वो? का कहे कैसा था व्यवहार? बतियात रहो पतोहिया से? नाही, हम पतोहिया सतोहिया से ना बतियाए। जेके करक करावक रहा वो नहीं बतियावत रहन, मिलत जुलत रहन। जब उनका हम परख लिए यही किस्म कहन, तब से हम 5-6 महीना छोड़ दे, नहीं तो हाल चाल जर। हाँ, बोलिया भाषवा से आपको सम्मान ना करत रहेंगे? सम्मान ना, मम्मी कही हैं और का कही हैं। और इनका भेड़ा बनाए कि उन बंदर की नहीं नचावत नहीं, तो का हमहू के नचाए पाई हैं। हम अपन मन मोड़ ले। क्या कुछ बातों से ऐसा लगता था क्या उनका नेचर वेचर गड़बड़ है? हाँ, जैसे फ़ोन में बतियावे दोनों जने ने, तो ये बहुत कड़ी आवाज़ बोल के इनके धौंस दे। हाँ, ऐस करो वोस करो, जल्दी आओ, बनावत रहे इनका। जल्दी आओ, यह बा वह बात। हम कहे कुछ भी हो जा मत, शादी ना भाबा। जब शादी ब्याह हो जाई तब देखभाल करा, चाहे वो मारे चाहे जिए। कहा नहीं, हम दवाई करा है, ठीक बा, मर जाई तो पाप पड़ी, तो हम छोड़ बाहर थे। अगर अभी फ़ोन उनसे बात हुई अब? नहीं, वो कोशिश की, लेकिन हम ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। फ़ोन उसका आ रहा था 2 दिन पहले, ब्लैक लिस्ट में नंबर हम डाल दिए थे। कल हमसे थाने में मिली हुई थी। चाहे फ़ोन करे चाहे जवन कुछ करे, लेकिन जैसे हमार भाई और हमार भतीजा, हमार बड़ा लड़का मारा गहन, वैसे हमें मारे कि मिल जाए पीटाई के, जैसे जौन उनका हम नाव काहे के लिए, उन तो वही मकई रहें, उन मारा गा होते तो न खलत, ये लोग बच गए होते तो हमें सही रहा। हम सच्चाई है बेटा, हम
चाहे हमार गर्दन कट जाए, हम झूठ ना बोली, तो हम गलती हुई तो माफ़ी मांग ली। कहीं ना कहीं गलती इनकी वजह से गलती अब ओन जाने हमसे उसे ना मतलब है। आने की कोशिश, कुछ बात हुई थी सर आपसे? ऐसी बातें आने के लिए भैया माफ चाहते हैं, कुछ माफ? कल थाने में मिले थे वो लोग भी आए थे। हम लोग निकल रहे थे तो वो बोल रही थी बात करना है, मुझे आपके घर ही चलना है, रहना है। मुझे नहीं पता था मतलब इतना आप लोग को चोट लगा है। मुझे अंदर हम क्या बात नहीं करना, हम चले आए गाड़ी बंद करके। गाड़ी तक भी आई थी वो, तो हम शीशा बंद करके चले आए। कुछ बातें पिताजी से कर लेते हैं क्योंकि उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और उनके साथ भी, क्योंकि एक होता है ना कि एक बार अगर आप एक शब्द बोल दो चलेगा, लेकिन 4 लोगों के सामने अगर आप मार पीट रहे हैं अपने घर पे तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिससे आपका रिश्ता होने वाला है, जो आपके साथ सपने देख रहा है, उनके साथ अगर इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है तो बहुत मन में तकलीफ़ होता है। और ख़ासकर जो आपके शादी होने से पहले आपकी देख रेख में, आपके दुख सुख में हमेशा लड़का खड़ा रहता है अवधेश, उसके साथ अगर इस प्रकार से कार्रवाई होती है और मारपीट होता है तो बड़ा दुख की बात होती है। पिताजी से बात करते हैं। मेरे फ्रेम में अवधेश के पिता है। आपकी भी चोटें कहाँ लगी? सर में देख ही रहे हैं। पेट में भी लगा है, ऐसे बता दीजिए। हाँ, पेट में देखिए बेल्ट लगाए हुए हैं पूरा, सब चौतरफा हमला कर रहे थे गेट बंद कर। अच्छा दादा, ये अचानक खुशियाँ कैसे बवाल में बदल गया, कैसे चीज़ें हुई? देखिए जब द्वार 4 ये जो है जयमाल स्टेट हुआ, इन लोग 3-4 घंटे, कम से कम 2.5-3 घंटे में जयमाल स्टेट निपटाते हैं। अच्छा। उसके बाद वहाँ जो है मंडप में बुलावा होता है कि आप लोग आइए मंडप में शादी। तो विवाह बैठता है। हाँ, तो मंडप जो था उनका एक घेरा है, उसमें गेट भी लगा हुआ है, वो मंडप उसमें बना था। अच्छा। उस घेरे में। तो गहने के लिए ये गहना मेन कारण हो सकता है? हाँ हाँ, तो वहाँ जाने पे जो औपचारिकता होती है, दोनों तरफ से पंडित लोग बैठे थे, तो पहले गहने का नंबर आता था मंत्र पढ़ने के बाद, तब जो है डाल पे जो है गहना हम 3 लाख ले गए थे चढ़ाए, और प्लस कपड़ा। इसमें महंगाई भी ज़्यादा है। महंगाई भी ज़्यादा है। तो नाव लेके अंदर जाता है। जब अंदर लेके जाता है तो वहाँ से टोक टाक शुरू हो जाता है। अच्छा। मेरा महिलाएं आपस में करती होंगी? हाँ, आकर आवाज़ देती हैं। तो हमने कहा भाई देखो कार्यक्रम चलने दो और बातचीत करते रहो, जो समस्या है उसका जो है निस्तारण किया जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं माने, शादी रुकवा दी। शादी रोक गई। कहे नहीं, पहले बात हो जाएगी तब शादी आगे बढ़ेगी। हमने कहा भाई ठीक है। दुल्हन इसमें क्या बोली? हाँ, दुल्हन क्या बोली थी? दुल्हन आई है निकल करके अवधेश को बात करना चाहती थी। तो पंडित जी ने कहा अभी अवधेश आप मत रुकिए, अभी मंत्र पढ़ा जा रहा है, उसके बाद जो है आप बात करिए। तो वही जेवर की बात करती है कि जेवर कम है। तो हमने कहा कि आज तक इस घर की देख रेख हर बात अवधेश करता था, कोई नहीं था। उसकी दीदी उदी बोल रही थी, आज सब लोग बोलने वाले हो गए हो। और खासकर दुल्हन बोल रही है। हाँ, और हमने कहा कि जो है 1 पैसे की डिमांड हमारी तरफ से नहीं थी कि ये दिया जाए वो दिया जाए। आप लोग 1 लाख रुपया तिलक बरच्छा ला के दिए हो, मैं 3 लाख का जेवर लेकर आया हूँ, चढ़ाया हूँ। भाई आप से हमने डिमांड नहीं किया कि चाहिए वो चाहिए, नहीं आपने दिया। माने 1 लाख रुपया है क्या चीज़ इस महंगाई, आप समझिए। तो दहेज लेना नहीं चाहिए चाचा? हाँ है तो, लेकिन वहाँ से माने सोचिए कम देने पर ज़्यादा ले जाने पर ये विवाद कर दिए। था ऐसा होना चाहिए था। ये झगड़ा मारपीट में कैसे बदल गया? बस वहीं से इन लोग के एक खुंदक लग गई। उसके बाद कहें कि भाई आपस में बात हो जाएगी, शादी अभी होगी। होते जाते इन लोग सुबह कर दिए, भोर हो गया। तब ये लोग अपना एक ग्रंथ बनाए पंचायत, हाँ समझौता के लिए। कहते हैं कि भाई अब जो है लड़की पक्ष तैयार नहीं है शादी करने के लिए। अब आपस में 2-4 लोग मिलकर के मध्यस्थता करने लगे उधर कि अब लोग आप अपना लेन देन कर लो। हम कहे भाई ठीक है, अगर वो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं तो भाई बताओ उनका जो खर्च वो है वो दे दिया जाएगा। तो उसका भाई बोलता है कि हमने बैंक से 4.5 लाख रुपया निकाला है। हमने उसे डिटेल भी नहीं मांगा कि 4.5 लाख रुपया तो निकालने का
हम आप कोई जाके निकालो, लेकिन खर्च कहाँ करते हो ये आप जानते हो। हाँ ये आप जानते हो। लेकिन मुझे अगर मैं चाहता तो मैं उसका डिटेल मांग सकता था। जैसे मैं जेवर ले गया था, उसको पर्ची तमा दिया, फला सोनार के यहाँ से लाया हूँ, इतना जेवर है, इसकी कीमत देखो। अच्छा, क्या अब शादी ब्याह में रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है? अब गहने गुड़िया देख रहे हैं लोग, सामान लग तो यही रहा है, अब यही लग रहा है। अब कैसे किसी कोई मदद करेगा? लखनऊ उसके इलाज कराने मैं भी गया हूँ पहली बार। अवधेश ने जब कहा कि पिताजी ऐसी बात है, भूल गए। हाँ पिताजी ऐसी बात है, तो उसी एक कंडीशन थी, यहाँ उसकी हड्डी बढ़ गई थी। अगर लोहिया हॉस्पिटल में जाके हम लोग, हमारे मामे के लड़के थे, उनकी 4 व्हीलर थी, वो हमारे हम थे, अवधेश थे, ऐसे ऐसे थे वहाँ लोहिया हॉस्पिटल में। आप लोग जानते हैं कितना मेहनत करने के बाद वहाँ नंबर लगता है। अच्छा, ये कह रहे हैं मारपीट जो हुआ, सब कुछ हुआ, अभी क्या चाहते हैं? मतलब किस प्रकार से कार्रवाई चाहते हैं? जैसे हम यही चाहते हैं कि हम लोग के साथ उन लोग न्याय किए हैं, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उन लोग को काफ़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि वो भविष्य में कहीं ये घटना न घट सके। कितना पूरा पैसा खर्चा हुआ था शादी में? अब शादी में तो पैसा तो हमारा, जैसे उसके भाई की तरह कह दें कि हमने इतना पैसा निकाला, खर्च किया, तो ये कोई बात नहीं होगी। अब तो हमारा खर्च वही जो वहाँ दिखेगा वही मालूम होगा। नहीं, आप बताइए, आपने कितना खर्चा किया था लगभग मिला के? लगभग मिला के कम से कम 5 लाख रुपया तो हमारा ही हो जा रहा है। 3 लाख का जेवर और तमाशा, बाजा, गड़म बगड़म कुछ तैयारियां करना, 5 लाख रुपया से कम थोड़ी ना हो रहा है हमारा, बल्कि ज़्यादा हो रहा है। हाँ चलिए, मेरे फ्रेम में अवधेश के पिता और अवधेश का पूरा परिवार था, और स्वयं अवधेश थे, जिनके साथ उनकी ससुराल, होने वाले ससुराल में मारपीट गई। उसी दुल्हन के द्वारा कहा जाता है कि गहना कम लाया गया है, जिस दुल्हन के लिए अवधेश लगातार दिन रात खड़े रहते थे शादी के पहले, क्योंकि दुल्हन का स्वास्थ्य गड़बड़ था, जिसके इलाज के लिए लखनऊ से जौनपुर, जौनपुर से लखनऊ लगातार अवधेश के पिता करते रहे। लेकिन जब बात शादी की आती है, जब गहना लेके जाता है परिवार, तो दुल्हन कहती है गहना कम है, और उसके परिवार वाले कहते हैं कि ये शादी नहीं हो पाएगी। सब कुछ समझौता होने के बाद फिर मारपीट किया जाता है, और मारपीट में इस तरह से किया जाता है कि दूल्हे को स्वयं मारपीट दिया जाता है, उसके पिताजी को मारपीट दिया जाता है, दूल्हे के मामा को मारपीट किया जाता है। दूल्हा अपना जान बचा के गाँव की तरफ भागता है। सोचिए कि जैसे ससुराल में जब किसी दूल्हे के साथ ऐसा होता है, उसके परिवार के साथ ऐसा होता है, तो क्या बीतता होगा उस परिवार के ऊपर, उसकी इज्जत के ऊपर। अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी। ऐसे रिश्ते के बारे में क्या कहना है और ऐसे दुल्हन के बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।